गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप हैं मेरे साथ मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सुन्नी में। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इन फॉर्मूले को करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका यूज़ किस लिए होता है। तो जो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये मिलकर बना है ट्राइग्नो एंड मेट्री से। ग्रीक वर्ड है ट्राइग्नो। ट्राइग्नो का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री किससे मिलकर बना है? ट्राइग्नो एंड मेट्री से। ट्राइग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किस लिए होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल से इसको स्पष्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम डेली लाइफ में किस लिए कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये क्या है, BC एक ट्री है। BC क्या है? आपके पास एक ट्री है। मान लो ये मैं इसको ट्री मान लेता हूँ और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है। ठीक है, और इसका ट्री का जो फिट है ये कहाँ पे है? B पॉइंट पे। आपको क्या है कि BC की जो डिस्टेंस है वो पता है, यानी ट्री की जो डिस्टेंस है आपको पता है, और साथ में AB भी आपको पता है। AB की डिस्टेंस भी आपको पता है। आप अप्रोक्सीमेटली एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लो। ठीक है, आप एंगल ले लेते हैं, कोई सा भी एक एंगल ले लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड अवेलेबल है? ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री हमारे पास एक मेथड है जिससे हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो एक इधर कोई आपके पास एक मीनार है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मीनार की डिस्टेंस आपको पता है, एंगल आप अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ से A और B की डिस्टेंस भी आप मेजर कर लेते हैं। आपने उस मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हम किस मेथड से कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम डेली लाइफ में यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम आपको अभी बताते हैं। चलो जा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, और सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। यानी कितने प्रकार के फंक्शन है? 6 टाइप्स, 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कम से कम 12 या 13 फॉर्मूले हैं इसके, जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अब लर्न करने का जो बहुत अच्छा तरीका है वो मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ कि आपको क्या लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। क्या? पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, और ये आपको याद हो जाएगी। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सिस्टमेटिकली तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना भाई कि साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सीकेंट, और सीकेंट के बाद कोसिकेंट, इसी फॉर्म में आपने इसको लर्न करना है। सिस्टमेटिक तरीके से आपने इसको लर्न करना है। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो पंडित है, पंडित के बिल्कुल ऊपर क्या आएगा? साइन थीटा, और बद्री, बद्री के ऊपर आएगा कॉस, कॉस के बाद क्या आया था ऊपर? टेन। अब देखो साइन कॉस टेन सिस्टमेटिकली बेसी, टेन की बिल्कुल बाद क्या आता था? कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद आएगा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा के बाद आएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई जो साइन थीटा है उसकी किसके इक्वल होता है? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है P/H। P क्या होता है? परपेंडिकुलर। H फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई, हाइपोटेन्यूज मतलब करण। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। यानी इसी ट्रिक से हम सारे के सारे फॉर्मूले एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं साइन थीटा के। ठीक है, तो देखो जरा, साइन थीटा किसके इक्वल है? P/H, P/H। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है? B/H, B/H।
और टेन थीटा किसके इक्वल है, पी ओवर बी। तो ये आ गया देखो इधर पी ओवर बी, ये आ गया हमारे पास इधर टेन थीटा। अब टेन के बाद क्या आया, कॉट थीटा। कॉट, जो कॉट थीटा है हमने नीचे से ऊपर चढ़ना, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर मतलब जो आपके पास टेन थीटा था उसका उल्टा हो गया। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि जो कॉट थीटा है वो क्या है, टेन थीटा का उल्टा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह से देखो सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा ये किसका उल्टा हो गया, कॉस थीटा का उल्टा हो गया हमारे पास। यानी कॉस थीटा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जबकि सीकेंड थीटा हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। इसी तरह से देखो कोसिकेंड थीटा ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ये देखो इधर हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास कोसिकेंड थीटा। किसका उल्टा है ये, 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा का है, देखो साइन के बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको ट्रिक सारे आ जाने चाहिए। क्या, साइन कॉस टेन एंड कॉट सिकेंड कोसिकेंड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखो इसी के साथ जो आगे फॉर्मूले बनते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच। हमने इधर निकाल दिया साइन थीटा पी ओवर एच के इक्वल होता है। और ये किसका उल्टा आया, 1 ओवर कोसिकेंड। अब देखो अगर हम इसको 1 ले लेते बटे कोसिकेंड आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखो कॉस थीटा आ गया हमारे पास। कॉस थीटा किसके इक्वल, बी ओवर एच। बी ओवर एच यानी ये 1 ओवर सीकेंड थीटा। टेन थीटा, अब देखो पहले था साइन फिर कॉस फिर साइन ओवर कॉस। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तीसरे नंबर टी फॉर 3, टी फॉर 10। ठीक है, और देखो तीसरे नंबर पे आया है, तो ये आया साइन ओवर कॉस। यानी जो पहले दो फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन और कॉस, उनको हमने डिवाइड कर देना, ये बन गया टेन थीटा। अब टेन के बाद क्या आता है चौथे नंबर पे, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब टेन का उल्टा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 ओवर टेन थीटा, टेन का उल्टा है। इधर साइन ओवर कॉस था, इधर क्या आ जाएगा, कॉस ओवर साइन आ जाएगा। इसी तरह से सीकेंड थीटा, देखो सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, एच ओवर बी, यानी 1 ओवर कॉस। सीकेंड देखो 1 ओवर कॉस, कॉस का उल्टा है भैया। अब हमारे पास इसी के साथ कोसिकेंड थीटा, ये है एच ओवर पी, यानी 1 ओवर साइन थीटा। ये साइन का उल्टा है। एक तरीका में और समझाता हूँ आपको कि भाई ऐसे इधर हमारे पास क्या है, इधर ऐसे। अब इसके जो इन्वर्सली आएगा वो क्या आएगा, सी, यानी आपने रखना है एस इज रिलेटेड टू सी। जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे सी लिखना है आपने, जहाँ पे सी आया वहाँ पे एस लिखना है। अब देखो इधर एस है तो इधर क्या लिखेंगे हम, सी। अब इधर सी है, इधर क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ ही एक दूसरा तरीका भी है कि भाई जो टेन है ये लिंक्ड है किसके साथ, कॉट के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब जो हमारे पास कॉस है वो किसके अपोजिट है, कॉस है हमारे अपोजिट सीकेंड के साथ। अब जो बचते हैं साइन और कोसिकेंड, वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली है। देखो अब साइन है 1 ओवर कोसिकेंड, कोसिकेंड है ये आ गया 1 ओवर साइन थीटा, इसके इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स है समझ आ गई होगी। अब इसमें एक चीज़ और हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पीजीटी अप्लाई करते हैं कई बार। पीजीटी आपको पता है किस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम। वो करते हैं हम यूज़ सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे हम यूज़ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी हम पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी होती है अप्लाई है जिसमें 90 डिग्री का, और जो ट्राइंगल है वो भी तभी यूज़ होता है जिसका एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। उसी पे हम ट्राइग्नोमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पीजीटी समझ लेते हैं। पीजीटी किसकी इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मान लो एक चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे आपने कोई सा एक एंगल निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, एक चीज़ इसमें ध्यान में, जैसे साइन ए निकालना है, ए इधर थीटा की जगह क्या है, इधर ए है, तो इस एक्यूट एंगल, ए फॉर एक्यूट एंगल है, और एंगल जो सी है ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल है, एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का है। जो एक्यूट एंगल के साथ वाली साइड है, साथ वाली भुजा है, वो क्या है, इसका बेस होगा, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, पड़ोस में है इसके। ठीक है, तो इसके साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस। और जो एडजेसेंट यानी
जो एक्यूट एंगल है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, इसके अपोजिट है, देखो BC है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस होती है। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एंगल बी है सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल का है, राइट एंगल सबसे ग्रेटेस्ट एंगल, इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी सबसे लॉन्गर होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब मान लो मैं एंगल सी लेता हूँ, मैंने क्या बोला कि जो एंगल सी के बिल्कुल एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट वो क्या होता है उसका बेस होता है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल सी का, ये वाली साइड नहीं, इसके अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी AB होगा, जबकि हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। और ये जो सबसे मेन चीज़ है कि भाई जो एक्यूट एंगल उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है, ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।